हेलो नमस्कार। आज है 30 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किसने महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है। आपको जवाब देना है थोड़ी देर बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि जो आज का अपना पहला सवाल जो है हमारा वो ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है कि हाल ही में अमेरिका की यूएस एड, जो यूएसए जो होता है वो जो एड देता है, सहायता देता है, ने किस देश की सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं। यूएस ने क्या बोला है कि अब हम इस देश को बिल्कुल भी सहायता नहीं देंगे। और बांग्लादेश की पूरी सहायता रोक दी गई है अमेरिका के द्वारा। अब देखो क्योंकि बांग्लादेश पता है आपको वो एक डेमोक्रेसी हुआ करता था, बट अब आपको पता है कि वहाँ पर कितना कुछ हो चुका है। बांग्लादेश की बात करें हम तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, ढाका। इस बात को भूलना नहीं अपने को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और जो बांग्लादेश की करेंसी है वो टका होती है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, राजधानी टका है, इस बात को बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनका फोटो ये रहा, ये शख्स आप देख रहे हैं ना, ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आंसर आपको पल्ले पड़ ही गया होगा, बेलारूस। बेलारूस जो है वो यूरोप का एक देश है। ठीक है, जैसे कि आप अब देख पा रहे हो, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा, ये बेलारूस का है। जैसे कि ये है, अपन B4 करते हैं यहाँ से, तो ये है बेलारूस, फिर ये है यूक्रेन, ये है माल्डोवा और ये है रोमानिया। फिर यहाँ से चलता है अपना कौन सा, बुल्गारिया, फिर ग्रीस है ना, इधर आओगे तो आप अल्बेनिया, मैसिडोनिया, तो ऐसे करके ये 4 देश इधर हो जाते हैं। ठीक है, ये बुल्गारिया हो जाता है, नीचे ग्रीस हो जाता है दूसरे नंबर का, अल्बानिया हो जाता है तीसरे नंबर पर अल्बानिया, और चौथे नंबर पर क्या जाता है आपका ये मैसिडोनिया हो जाता है। तो इस प्रकार से सवाल क्या था हमारा, बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। मैं बता रहा हूँ आपको, बेलारूस की राजधानी जो है वो मिन्स्क है। और बेलारूस की करेंसी आपको क्या करनी है, कमेंट करके बतानी। हालांकि यूरोप के मैक्सिमम देशों की करेंसी सेम ही होती है, तो इतना टेंशन मत लीजिएगा, फिर भी एक बार अटेम्प्ट तो मारिए आप कि क्या करेंसी है। चलिए आज का तीसरा सवाल ये रहा। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है। ठीक है, और ये मोबाइल ऑपरेशन थिएटर मतलब ये होता है कि भाई साहब, मोबाइल का मतलब यहाँ पर ये अपना टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब होता है चलता फिरता, चलित, है ना, चलित, एक प्रकार का ऑपरेशन थिएटर चलता फिरता रहता है, जहाँ भी कुछ लोगों को उपचार वगैरह करना है वो सब काम होता है। और इस जो है ये है नागालैंड की सरकार ने चलित मोबाइल एक वैन बनाई है, जो कि जाएगी और जहाँ भी रुकेगी वहाँ लोगों को ऑपरेशन टाइप की मतलब हेल्प करेगी कुल मिला के। चलिए आज का चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसने महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है, और इनका नाम है मेडिसन कीज, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रही। मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आज का पांचवा सवाल। हाल ही में सांभर फेस्टिवल, सांभर झील भी होती है, सबको पता है अच्छे से, खारे पानी की एक झील है सांभर। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, और इसका जवाब है जयपुर। जयपुर में सांभर फेस्टिवल मनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सांभर झील भी है। तो आपको कमेंट करके बताइए कि भारत की जो सबसे बड़ी झील है, और वो बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में यूनेस्को ने किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी घोषित किया है, और ये 2 शहर हैं, एक तो इंदौर है, इंदौर, और एक है उदयपुर। इन दोनों शहरों को वेटलैंड सिटी घोषित किया है। वेटलैंड शब्द जो है, इसको देखिए, वैसे तो वेटलैंड शब्द का इस्तेमाल हम आर्द्र भूमि बोलते हैं इसको। और आर्द्र भूमि क्या होती है, तो जैसे ये झील वगैरह होती है, तालाब वगैरह होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो इनको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, तो इसके लिए एक हम बोलते हैं कि एक कन्वेंशन चलती है, रामसर कन्वेंशन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूँ आपको मैं। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, 1971 से ये कन्वेंशन है, भारत भी इसका हिस्सा है। इस कन्वेंशन के तहत हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकुलर तालाब झील वगैरह होते हैं, उनको क्या घोषित कर दिया जाता है, आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है, ताकि उनकी हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको रक्षा करना है। अब देखो यूनेस्को जो है, यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
नेशनल, ई का मतलब होता है एजुकेशनल, एस का मतलब होता है साइंटिफिक, सी का मतलब होता है कल्चरल और ओ से बनता है ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में, याद कीजिएगा। और आंद्रे अजोले, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आंद्रे अजोले क्या है, इसके वो हैं प्रेसिडेंट हैं और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसने यूनेस्को ने इन दोनों शहर को वेटलैंड सिटी घोषित किया है, उदयपुर को और इंदौर को। चलिए, किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? और ये कारनामा जो अचीव किया है, जो ये खिताब, वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का फोटो ये रहा। इनको सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया है और ये ट्रॉफी उसको दी जाती है जो कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है, उसे ये ट्रॉफी दी जाती है, आईसीसी अवार्ड देते हैं। आपको पता है ना, आईसीसी जो है, आईसीसी की स्थापना आपको कमेंट मालूम है ना, आप तो बार बार पढ़ते हो, आप तो इसे पता चल रहा कि 1909 में उसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है उसका कहाँ पर है? दुबई में है। ठीक है, चलिए आज का 8वां सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस मंदिर को एफसीआरए का लाइसेंस मिला है? तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये होता है कि एफसीआरए होता क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है ना, रेगुलेशन एक्ट, जिसको बोलते हैं एफसीआरए, जो कि 2010 में आया था। तो पहला सवाल तो हमारा यही कंप्लीट हो गया है कि एफसीआरए एक्ट कब आया था। अब देखो यहाँ पर फॉरेन लिखा है, तो फॉरेन का मतलब तो होता है विदेशी, ऑब्वियस सी बात है। और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सहयोग, और सहयोग के लिए हम एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, अंशदान। अंशदान, तो जितने भी ये फॉरेन के लोग जो होते हैं, है ना, ये जो डोनेशन भेजते हैं या ये दान वगैरह करते हैं, तो उसको रेगुलेट करने का काम ये एफसीआरए एक्ट के तहत उसको रेगुलेट किया जाता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर अपन बांच लेते हैं इसको। एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉ टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन को कंपनीज एंड टू प्रोहिबिटेड एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटलिटी फॉर एनी एक्टिविटीज। कुल मिला के इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ ना कि इसका सारांश क्या है सर, इतना लंबा छोड़ा मत बोलिए आप, तो कुल मिला के एफसीआरए एक्ट के तहत जितने भी हमें जो फॉरेन अपना ग्रांट्स मिलते हैं, चाहे वो किसी मंदिर को हो या किसी चीज़ को हो, उसको मैनेज किया जाता है, उसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और एफसीआरए एक्ट कब से लागू हुआ है? 2011 से। एफसीआरए एक्ट 2010 में मतलब इसे पास किया गया था, 2 अगस्त 2010 को ये पास हुआ था राज्यसभा के द्वारा, फिर इसने लोकसभा ने पास कर दिया, एंड देन दिस वाज कमेंस्ड, है ना, दिस एक्ट कमेंस्ड फ्रॉम 1 मई ऑफ 2011, 1 मई 2011 से ये लागू हो गया था। तो इस एक्ट ने अभी बांके बिहारी जो मंदिर है उसको एफसीआरए लाइसेंस मिल चुका है, मतलब वो अब विदेश से जो पैसा आता है वो एक्सेप्ट कर सकता है अपना बांके बिहारी टेम्पल। ठीक है, चलिए आज का 9वां सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ईसीआई शब्द हमने इस्तेमाल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना कब हुई थी सबको पता है, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ये बात भूलिएगा मत। और ये ईसीआई ने जो लोकसभा में अच्छा काम किया है पिछली बार, तो मीडिया पुरस्कार देता है लोगों को। अलग अलग प्रकार के जो हम यूँ कहें कि जो चुनाव होते हैं उनमें जनता को जागरूक करना और ईसीआई के प्रोग्राम्स को टीवी पर दिखाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार दिया गया है दूरदर्शन को। ठीक है, दूरदर्शन जो कि एक सरकारी चैनल है, संसद टीवी भी सरकारी चैनल है, बट दूरदर्शन को ये पुरस्कार दिया गया है, ये बात भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में इसरो ने अभी अपने जो लॉन्च किया है, एक मिशन लॉन्च किया है, और ये बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए कि इसरो अभी तक 100 अपने मिशन अंतरिक्ष में भेज चुका है। और ये 100वां मिशन था जिसको एक नेविगेशन मतलब एक मैपिंग वाला ये सैटेलाइट है जिसका नाम है NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट है। याद रखिएगा, नेविगेशन सैटेलाइट का मतलब होता है इसको अपन मैप वगैरह की तरह ले सकते हैं ना, जिसका रास्ता वगैरह मैप वगैरह होगा। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट कुल मिला के मैप वाला। ठीक है, ऊपर से पूरा अपने को डेटा प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो NVS-02 नाम है इसका, 100वां सैटेलाइट है। तो जब हम सैटेलाइट को भेजते हैं तो कोई ना कोई एक लॉन्चर होता है जो उसको लेके जाता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं GSLV। मतलब ये सवाल पूछा जाता है कि जो इसरो ने 100वां सैटेलाइट लॉन्च किया था उसे किस लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और कौन लेके गया था, सैटेलाइट का नाम बताइए। तो GSLV F-15 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है,
क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 100वां मिशन था। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। एंड वी नारायणन जो हैं वो अभी हाल ही में क्या बने हुए हैं, इसरो के नए चेयरमैन बने हुए हैं। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशंस। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।